जिला डोडा के चिल अस्सार रोड पर एक टाटा महिंद्रा दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें रवि कुमार और भारत भूषण दोनों घायल हो गए। दोनों चिल निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों को दुर्घटना स्थल से पीएचसी असर शिफ्ट किया गया। बाद में रवि कुमार को जीएमसी जम्मू और भारत भूषण को जीएमसी डोडा शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सरकारी जमीन खाली करवाए जाने के नोटिस मिलने पर ब्लॉक बरनोटी के अंतर्गत आने वाले कई गांवों के लोगों ने बीडीसी चेयरमैन बरनोटी ब्रजेश्वर सिंह इंदू की अध्यक्षता में रोष जताया। इन लोगों ने कहा, पीओके से विस्थापित होकर आए लोगों को सरकार द्वारा जमीन से बेदखल किए जाने के आदेश को वह स्वीकार नहीं करेंगे। इन लोगों ने सरकार से जल्द इस फैसले को वापस लेने की मांग की और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे और सड़कों पर उतरेंगे। सरकार हेड ऑफ द फैमिलीज को नोटिस इशू किया है एनक्रोचर्स के नाम बोलकर। सच ये है कि इस डिपार्टमेंट के पास अपनी लैंड ही नहीं है। D5 और M1 के जो मेन कैनाल्स इन्होंने बनाई हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, उन जहां पर ये बनाई गई हैं, ये गुड फेथ में 1980s में हमारे बुजुर्गों ने बनवा दी थी। इन्होंने कोई लैंड एक्वायर नहीं की है और विदाउट एक्विजिशन ये हमें नोटिस सर्व कर रहे हैं। हमारे लोगों को डिस्प्लेस करने की कोशिश एक बार फिर कर रहे हैं। ये आगे ही डिस्प्लेस लोग हैं 1947 के, 71, 65 के, जो यहाँ पर बसे हैं, तब की गवर्नमेंट ने बसाए हैं। ये सब रिहायशी घर हैं। 56 जो हैं ये हाउसेज हैं और 60 साल से वहाँ पर काबिज हैं। यह तुगलकी फरमान जो ये भाजपा लेड ये सरकार है, एलजी सरकार जम्मू कश्मीर की, हम इसकी कड़े से कड़े शब्दों में मुजम्मर करते हैं। जो लैंड एविक्शन ऑर्डर जिसका हमने पिछले दिनों काफ़ी ज़ोर शोर से डीएपी ने विरोध किया था हर जिला स्तर पर, ये हमारा कंटिन्यू प्रोसेस है। ये जो गरीब लोगों को आप डराने धमकाने की बात कर रहे हैं, नोटिस देकर इनको यहाँ से भगाने की बात है, आप बसाने किसको जा रहे हैं? यहाँ पर सरकार है, लेफ्टिनेंट सरकार तो जहाँ पे बीजेपी की नहीं है या किसी की भी नहीं है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो कर रहे हैं ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है, हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है। क्योंकि एक तो बहुत बेरोजगारी है और दूसरा जो एक छोटी सी किसी ने दुकान डाली है, किसी ने MA की है, BA की है, B.Ed की है, M.Ed की है, तो उन लोगों ने छोटा छोटा अपना रोजगार खोला है। और एक तरफ जो सेंटर सरकार है, जो सेंटर में बैठी हुई सरकार है, वो उन्होंने स्पेशल ये मैसेज दिया है, स्पेशल ये कोरिएंडर में निकाला है कि जो छोटे दुकानदार हैं, छोटी किसी ने दुकान डाली है या किसी के पास 2 या 3 कनाल सरकार जगह है, तो उसने जो जगह बनाई है वो तो जंगल, वो क्या नाम, झाड़ियाँ, वो पत्थर उठाकर उसने 2 या 3 कनाल जो जगह बनाई है तो उसको रहने दो। अगर प्रजा नहीं होगी तो राजा फिर कहाँ बचेगा? लेतापोरा अवंतीपोरा में सीआरपीएफ की 150 बटालियन द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया, जिसमें जिले के 8 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच बरसो और मलंगपोरा के बीच खेला गया। बरसो टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट अपने नाम किया। समापन समारोह में सीआरपीएफ कमांडेंट अरुण भारती के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खिलाड़ियों में पुरस्कार वितरण किया गया। कि जो यहाँ के युवा लोग हैं, जो यहाँ की आम जनता है, उनके साथ एक राब्ता स्थापित करने का, उनको ये बताने का कि हम सब एक हैं। हमारा एक मकसद है कि हमारा देश महान बने, हमारा देश तरक्की के पथ में आगे जाए। हमारा जो युवा है वो अपनी पूरी एनर्जी को, अपनी युवा शक्ति को अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए और अंत में अपने देश के विकास के लिए। पामपोर के कोनावल क्षेत्र के भाई बहन अंशरा मुश्ताक और जहरान ने 9वीं आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक, 2 कांस्य और 1 रजत पदक जीते। कुछ दिन पहले चैंपियनशिप गुलमर्ग में आयोजित की गई थी। अंशरा मुश्ताक ने 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते, जबकि जहरान ने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता। ये दोनों खिलाड़ी गुलमर्ग में होने वाले खेलो इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों का कहना है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम से युवा खिलाड़ियों का भविष्य संवर रहा है, जिसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया है।
हमने परसों नेशनल आइस स्टॉक का मैच खेला था जो कि गुलमर्ग में हुआ था 2 to 4 फेब जो हुआ था। उसमें मैंने 1 गोल्ड मेडल निकाला और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स निकाले। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मैं इस मुकाम तक पहुंच गई हूं और मैं चाहती हूं कि मुझे इसी तरह सपोर्ट मिले ताकि मैं इंटरनेशनल्स खेल सकूं और ओलंपिक्स खेल सकूं। तो अब हम रिसेंटली सिलेक्ट हो गए हैं खेलो इंडिया के लिए जो कि अब आज से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो खेलो इंडिया है ये एक बहुत अच्छी गेम है। वहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट्स होते हैं लाइक थंगथा है, आइस स्टॉक है, बहुत सारी गेम्स है। तो हम आइस स्टॉक खेलने जा रहे हैं और मैं पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को यहाँ भेजें खेलो इंडिया में ताकि वो अपना टैलेंट जो है, जो उनका टैलेंट छुपा होता है वो बाहर निकाले और वो भी खुश हो जाए कि हमें एक मौका मिला है, हम खेलो इंडिया में जाएंगे और अपना जो टैलेंट है वो दिखाएंगे। आइस स्टॉक में निकाला है जो कि गुलमर्ग में है। तो जो खेलो इंडिया ये काफ़ी अच्छा गेम है जो कि हमारे मोदी जी ने लाया है इंडिया में। तो जो खेलो इंडिया है वो काफ़ी अच्छा गेम है, काफ़ी अच्छा स्पोर्ट है। इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं। आइस स्टॉक भी है जो कि मुझे खेलना है अभी। तो मैं देखता हूँ अभी मेरा कैसा इस बार एक्सपीरियंस रहता है। जैसे कि पिछली बार मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गेम है। आपके बच्चों को भी ये खेलना चाहिए और उनको भी स्पोर्ट्स फील्ड में लाना चाहिए ताकि उनको भी थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो और जो स्पोर्ट्स है वो मेंटली और फिजिकली। कश्मीर में लोगों के बीच मानसिक परेशानी और तनाव को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया जिसके तहत मानसिक रूप से परेशान लोगों का समय रहते इलाज किया जा रहा है। निदेशक स्वास्थ्य विभाग कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर ऐसे केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां मानसिक रोगियों का इलाज किया जा रहा है और उनकी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। स्वास्थ्य निदेशक ने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों को कोई समस्या है वो स्वास्थ्य केंद्र पर जरूर जाएं। अपने एक्सपर्ट को डेली बेसिस पे ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो लोगों को यही समझा रहे। अगर उनको लगे कि नॉर्मल से कोई डिविएशन लगे, काश न तो हंग मंग से परेशान गसन, पता नहीं कुछ नहीं तो परेशान हो रहा है, या कोई बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, जो भी है, जिसको कोई भी डिविएशन नॉर्मल से लगे तो ये सोचना चाहिए कहीं इसको मेंटल इलनेस नहीं है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हम चलो जी इसको पता नहीं पीर साहब के पास लेंगे, चलो साधु संत के पास लेंगे, लेकिन कुछ मेंटल इलनेसेस ऐसे हैं जो खुद को भी पता नहीं चलती। ये इसीलिए है कि हम लोगों को अवेयर करें, ज़्यादा तक लोगों तक ये बात पहुंचा दे कि अगर आप लोगों को परेशानी खामखा लग रही है, पूरा साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स है। इवन हमने क्यों एक दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन, जिसको मेंटल इलनेस होता है, कोई सीवियर डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, ये यहाँ किसी कोई MNDP होता है, ये एक मेंटल डिजीज, जो उनको कोई वो गए तो इनको ड्रग की तरफ धकेल देते। उससे यही गुजारिश है, आज इस प्रोग्राम जो हमारा एक कैंपेन चल रहा है 2 months लॉन्ग कैंपेन, 3 months, इसका फायदा उठाए, जो हमारे साइकेट्रिस्ट है उनको कंसल्ट करे। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम संपन्न हुआ। ट्रेनिंग प्रोग्राम में डोडा जिले के कई हिस्सों के युवाओं ने भाग लिया। ट्रेनिंग प्रोग्राम युवाओं के व्यक्तित्व विकास और उनके बीच कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से था। इसके अलावा युवाओं को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी शिक्षित किया गया। समापन समारोह के दौरान कमांडिंग ऑफिसर 4RR कर्नल रजत परमार मुख्य अतिथि थे, जबकि समारोह की अध्यक्षता जिला समन्वयक NYEK खुशाल गुप्ता ने की। तो हमारा देश जो है वो वर्ल्ड को लीड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो युवा है, यूथ है, वो अवेयर होगा तो आगे चल के जो हमारे देश को और डेवलपमेंट की राह पे ले जाने के लिए उनका बहुत ही अहम योगदान रहेगा। जब इस तरह के इनिशिएटिव्स आते हैं, यूथ की मदद मिलती है, उन्हें सिखाया और समझाया जाता है कि सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, क्या करना है, वो सब चीज़ों को बताया जाता है। तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है इनकी, जो आगे जाकर स्किल डेवलपमेंट वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। सो आई बिलीव एक बेस्ट पार्ट है इन लोगों के लिए। यहाँ पर खास तौर पर बदरा में बहुत टैलेंट है और बच्चे एकेडमिक हो, आर्ट्स हो, कल्चर हो, इन तमाम चीज़ों को डेवलप करने के लिए ये वाले प्लेटफार्म जो है इनको पूरा अवेल करते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा।
भारतीय जनता पार्टी की सुचेतगढ़ विधानसभा इकाई की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग में पार्टी की तरफ से होने वाले आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई और पार्टी को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया गया। मीटिंग के दौरान पूर्व मंत्री और विधानसभा प्रभारी देवेंद्र कुमार मनयाल मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। नौगाम सोनावरी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि प्रशासन की अतिक्रमण अभियान से वो बहुत डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र के किसी भी गरीब के खिलाफ ऐसी कार्रवाई ना हो। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब से अतिक्रमण अभियान शुरू हुआ है तब से वह परेशान है। उन्होंने कहा कि उनका क्षेत्र पहले से ही पिछड़ा और गरीब क्षेत्र है, इसलिए वो एलजी प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान ना चलाया जाए और औपचारिक रूप से इस मामले में गरीबों को छूट देने की आदेश जारी किए जाएं। गवर्नमेंटस अपील करान 10-15 मर ऑर्डर तो इन काटने की कि इलाक गरीब ना मुलाजमत ना चीज़ अच्छे बेरोजगारी जबरदस्त। अगर वो कस नश 2 कनाल 4 कनाल 10 कनाल गवर्नमेंटस तथ सत बराबर कि जान रसूक वोल पतम अयामन मज तमिस कड़न तमिस सत या अगर स्कूल बिल्डिंग या चीज़ PRI बाड़ी गवर्नमेंटस तम साथ कुछ जाए चाह रहे। नौगाम सोनावारी के जो लोग हैं वो आज इसलिए यहाँ पे आए थे क्योंकि अभी आपको तो मालूम होगा जो अभी ये ड्राइव जो चल रही है एनक्रोचमेंट को लेके, वहाँ का जो हमारा इलाका है नौगाम सोनावारी, वहाँ के लोग बहुत पीछे हैं, ना उनके पास काम है ना कारोबार है, गरीब है। इंतज़ामिया के साथ हम हमेशा रहे हैं। इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश रहेगी कि नौगाम सोनावारी के इलाके में अगर किसी के पास 3 मलरे 5 मलरे 1 कनाल 2 कनाल भी अगर किसी के पास है उनके साथ ना छेड़ा जाए। हम जो ऑर्डर्स है हम उनका ऑनर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जिन्होंने लैंड ग्रैब की है, जो शार्क्स है, तो इंतज़ामिया के साथ हम है कि उन्होंने जो लैंड खाई है उनसे वो निकाली जाए, एक फॉर्मल ऑर्डर इशू किया जाए ताकि आम लोगों में जो खौफ और हिरास है वो ना रहे। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जम्मू में पार्टी के वरिष्ठ नेता और डीडीसी पार्षद महाराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ मलिकपुरा भेलसा में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम देख रहे हैं कि बोलने वालों को कैसे चुप कराया जा रहा है। हुकूमत वाला तक कि उसको फौरन से फौरन रिहा कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट इसीलिए है लोगों के ये सुनने के लिए बनी हुई है जो लोगों का हक छीना जा रहा है। क्योंकि ये जमीन गवर्नमेंट की जमीन जो है ये मुंबई में भी है, गुजरात में भी है, दिल्ली में भी, वहाँ क्यों नहीं डोजर लगाया गया? सबसे पहले रियासत जम्मू कश्मीर में डोजर चलाया गया। अगर जम्मू कश्मीर के आम आवाज उठा रही है, उनको गवर्नमेंट अरेस्ट कर रही है। मेरी अपील है आपके वसादत से हुक्मा वाले तक कि फौरन से फौरन जो हमारे मुतालबे हैं इनको सुने, इन पर अमल करें और ऐसे कानून बनाएं कि गरीबों से जो जमीन छीने जा रहे हैं इस जमीन को वापस करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुआ पुलिस ने चोरी की 4 वारदातों को हल करते हुए चोरी किए गए सोने के जेवर और 2 लाख नकदी और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की, जबकि 3 चोरों को भी हिरासत में लिया गया। युवाओं को सामाजिक अपराधों और नशे से दूर रखने और उन्हें खेल और शारीरिक व्यायाम की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से सोनावरी में एक फिटनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया। फिटनेस सेंटर का उद्घाटन एसडीओ संबल आबिद रशीद और फैसल अली ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए मेहमानों ने कहा कि क्षेत्र में युवाओं को खेल और शारीरिक व्यायाम की ओर आकर्षित करना है ताकि युवा बुरी आदतों से दूर रहें। मैं यहीं से लोकल खेल के मैंने स्टार्ट किया है क्रिकेट। उस टाइम मतलब वो पता नहीं था फिटनेस का, ठीक है। पिछले 4-5 सालों में फिटनेस अब इतनी फिटनेस में सबसे पहले जो भी प्लेयर हो उसको पहले फिटनेस पे ध्यान देना पड़ता है। जब वो फिट रहेगा तभी वो खेलेगा। इवन कि अगर कैरम भी खेलना हो, छोटी से छोटी कोई भी गेम खेलना हो, तो फिटनेस से आपका दिमाग है जो फिट रहता है, उसमें वो फिर काम करता है। जब आप फिट ही नहीं हो तो आप कोई भी गेम नहीं खेल सकते।
ये फिटनेस सेंटर्स या स्पोर्ट्स एक्टिविटी जितनी भी होती है, ये एक एथलीट को जोड़ के रखती है अपने सेहत को बनाने में, अपने फिटनेस को मेंटेन रखने में। एक एथलीट, एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक यूथ अगर अपने फिटनेस पे काम करता है, अपने स्पोर्ट्स पे काम करता है, वो कभी भी उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी पूरे कामों के लिए जो आजकल ड्रग्स का मैन चल रहा है, उन चीज़ों के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी। तो ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए जिस चीज़ से हमारी सोसाइटी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाएगी और पूरा फिट हमारा नेशन भी हो जाएगा अगर हमारा यूथ फिट होगा। पीआईबी और जिला गांदरबल में कार्यरत पत्रकारों के बीच एक सीधा संपर्क बनाने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो, श्रीनगर सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन उपायुक्त गांदरबल श्याम बीर ने राजेंद्र चौधरी, एडीजी क्षेत्र पीआईबी और उप निदेशक पीआईबी श्रीनगर तारिक राथर की उपस्थिति में किया। कार्यशाला में समाचार पोर्टलों के अलावा कई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले 40 से अधिक पत्रकारों ने भाग लिया। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हम लोग रूरल एरियाज में जाके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके मीडिया के साथ वार्तालाप करें। उस वार्तालाप के जरिए उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, उस जिले में कोई जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हों, चाहे यूनियन टेरिटरी की हों, उसके बारे में मीडिया से वार्तालाप करें, मीडिया के बारे में जानकारी साझा करें और उस जानकारी के बेसिस पे मीडिया के जो भी सवाल जवाब हैं उनका भी जवाब दें। जैसे आज की मीडिया वार्तालाप जो यहाँ गांदरबल में हुई, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा हुई, उसमें आयुष्मान भारत और डिजिटल आयुष्मान भारत के बारे में चर्चा हुई और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उसके बारे में खुलकर चर्चा हुई। मीडिया को रिक्वेस्ट की है कि वो इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा समय समय पर पब्लिश करे। लोगों को जितना जानकारी मिलेगी उतना ही वो इन स्कीमों का बेटर फ़ायदा उठा पाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर कर पाएंगे। स्कूली शिक्षा विभाग पुंछ ने सरकारी मॉडल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढेर में शिक्षकों को एनईपी 2020 से परिचित कराने के लिए एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पुंछ राजौरी मोहम्मद अशरफ, सीईओ पुंछ भीशंबर दास, डीईपी नरेंद्र मोहन सूरी और उप मुख्य शिक्षा अधिकारी पुंछ शामिल हुए। मोहम्मद लतीफ सहित अनुमंडल मेंढेर के सभी मध्य विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और प्रमुखों ने भाग लिया। हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की बिगनिंग है, उसमें हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं हब सब डिवीज़न में, तहसील में, ब्लॉक्स में, उनको हमें सेंसिटाइज करना है, उनको प्रिपेयर करना है कि जो हमारी एनईपी 2020 है इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ कैसे की जाए। उसी सिलसिले में यहाँ आज हमने ये सेमिनार रखा है। इसके अंदर हमारे ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ZDO साहिबान हैं, हेडमास्टर्स हैं और एक्सपर्ट लोग जो हैं, हमारे ट्रेंड लोग जो हैं, यहाँ इनको सेंसिटाइज कर रहे हैं, इनको इक्विप कर रहे हैं कि ये आने वाले टाइम में जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन एनईपी 2020 है उसको इफेक्टिव वे से हर गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। डीसी शोपियां सचिन कुमार ने उप जिला अस्पताल केलर शोपियां का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल के पदाधिकारियों की जांच की। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अस्पताल में मरीजों के साथ उन्होंने बातचीत भी की। डीसी शोपियां ने अस्पताल के कर्मचारियों के साथ भी बातचीत की और उनकी मांगों को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना। एक्चुअली कुछ कंप्लेंट कि हॉस्पिटल सही से नहीं फंक्शन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ आना पड़ा। दूसरा चीज़ क्या है, रूटीन का भी इंस्पेक्शन है। तीसरा है जन औषधि की फंक्शनिंग में थोड़ा सा हमें देखना भी था कि जन औषधि वास्तव में जो जन औषधि केंद्र है वहाँ दवाइयाँ ये बिक, जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं लोग वहीं से ले रहे हैं कि बाहर जा रहा है, और इसमें किसकी क्या लेवल पर सुधार करने की जरूरत है, तो वही एक्चुअली देखने है। सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्रिप्शन में दवाएं जो भी लिखते हैं, पहले आप जन औषधि केंद्र पर जाइए, वहाँ दवाएं बहुत सस्ती मिलती हैं और वही सेम फॉर्मूले की दवाएं सस्ती मिलती हैं, पहले आप वहाँ से लीजिए। अगर कुछ ऐसी दवाएं जो हैं नहीं मिलती हैं तब आप बाहर लीजिए, उससे आपका क्या होता है, अच्छी दवाएं भी मिल जाएंगी, कम पैसे मिल जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों से भी मैं अपील करता हूं, अगर कहीं आपको ऐसी कंप्लेंट आती है कि लोग डॉक्टर जो है या फिर स्टाफ जो है वो जानबूझकर अवॉइड करता है, आपको ऐसी दवाएं नहीं देते हैं या फिर अवेलेबल होते हुए भी नहीं देते हैं या लिखते नहीं, तो फिर आप हमारी नोटिस में लाइए। हमारे तहसीलदार साहब, SDM साहब, PMO साहब और CMO साहब और जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, प्लीज़ आप उनको बताइए।
और इसमें आप हमारा सहयोग करें। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की केंद्रीय महिला आइस हॉकी टीम ने लेह लद्दाख में आयोजित सेमिनार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप फॉर वुमेन 2023 अपने नाम की आईटीबीपी की टीम ने फाइनल में लद्दाख यूटी को 2-1 से हराया। यह पहली बार है कि पर्वतीय प्रशिक्षित बल की महिला कर्मियों ने इस प्रमुख महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीता है। 5 फरवरी 2023 को आईटीबीपी की आइस हॉकी टीम ने पुरुष वर्ग में चैंपियनशिप जीती थी। लद्दाख के आइस हॉकी रिंक में आयोजित इस राष्ट्रीय टूर्नामेंट में देश की शीर्ष टीमों ने भाग लिया। सेमीफाइनल में यूटी लद्दाख की टीम ने हिमाचल प्रदेश के 6-0 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आईटीबीपी ने दिल्ली को हराया। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी प्रतियोगिता में तेलंगाना, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आईटीबीपी, यूटी लद्दाख और महाराष्ट्र की टीमों ने भाग लिया। आज का मैच बहुत ही अच्छा खेला गया था हमारी टीम की तरफ से और हमारी टीम ने पूरा 100% लाया। चाहे हमारे प्लेयर के अलावा हमारे चाहे कोच हो, चाहे हमारे मैनेजर हो, जितने भी हो, हमारे बटालियन से हो, हर जगह से हमारे लिए बहुत सपोर्ट किया गया है। टॉप टू बॉटम आईटीबीपी फैमिली का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने हमें सपोर्ट किया और जिस तरीके से उन्होंने हमें मोटिवेट किया, हम इस जगह पे पहुँचे, हम फाइनल जीत गए। अब स्ट्रेटेजी कहो या जो भी कहो, हमारा कोच हमेशा कहते हैं कि यू नीड टू स्केट हार्ड। अब एक बार आए हो तो आप स्केट को चला रहे हो, तो तभी स्केट हार्ड हमारा था और फिर जितना हो सके शॉर्ट शिफ्ट, क्योंकि ये फास्टेस्ट गेम है वर्ल्ड का, तो इसलिए हमारा था स्केट हार्ड फास्ट गेम और एक टीम क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं, एक टीम की तरह हम लोगों ने खेला, तभी हम आज फाइनल जीत गए और हम फाइनली विनर है नेशनल कप का। विमेंस का फाइनल मैच था और इसमें नेशनल चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया है और इसमें आईटीबीपी और लद्दाख यूटी लद्दाख के बीच में मैच था और इसमें आईटीबीपी इसमें विनर रहा है और लद्दाख इसमें रनर अप रहा है। और ये जो आयोजन है ये आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया गया है और इसमें लद्दाख स्काउट और यूटी लद्दाख और बाकी लद्दाख वेमेन आइस हॉकी फाउंडेशन सारे लोगों ने मिलकर इसमें काम किया है और बड़ा सक्सेसफुल आयोजन रहा है। इसमें डिफरेंट टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो इसमें दिल्ली से टीम हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे हिमाचल से हो, तो एक ये सक्सेसफुल आयोजन रहा और उम्मीद है कि आगे भी हम ऐसे ही आयोजन करते रहेंगे जिससे कि गेम को हम ऊपर लेके जा सकें। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हरोली के पंडोगा से चंडीगढ़ के लिए एचआरटीसी की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस हरोली विधानसभा क्षेत्र के कई गांव से होते हुए चंडीगढ़ जाएगी, जिससे इलाके के लोगों को खासा लाभ मिलेगा। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि हरोली क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, वहीं ऊना में पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि ऊना, कूटलेहर और हरोली क्षेत्र में पानी की योजनाओं को लेकर डीपीआर बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि गोविंद सागर झील हो या सतलुज नदी से अपने हिस्से का पानी भाखड़ा विकास प्रबंधन बोर्ड से एनओसी लेने की शर्त सरकार को मंजूर नहीं है। ऊना जिला को पानी का यह महत्वपूर्ण स्रोत है और वहाँ से हम बीबीएमपी से पानी लेने के लिए ये शर्त लगा रखी है। हमारा हिस्सा है पानी में 7.19%, लेकिन ये कंडीशन लगा रखी है कि हमने कोई भी काम करना हो तो हमें उनसे एनओसी लेना पड़े, तो ये तो हमें मान्य नहीं है। हम इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।